हेलो दोस्तों, मैं फिर से आप सबों के बीच एक नई टॉपिक को लेकर के आ गया हूं दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई, मानव आँख के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, ह्यूमन आई, आँख का आकार जन्म से बुढ़ापे तक एक ही रहता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, मानव शरीर का आँख का आकार जो है दोस्तों, जन्म से लेकर बुढ़ापे तक एक ही आकार का रहता है दोस्तों, ना बढ़ता है ना घटता है दोस्तों। ऑप्थेल्मोलॉजी, हाँ दोस्तों, ऑप्थेल्मोलॉजी क्या है? इससे आँखों की अध्ययन की जाती है दोस्तों। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या है दोस्तों? तो आँख के डॉक्टरों को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं दोस्तों। यहाँ एल होगा दोस्तों, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग की आंख उसकी मस्तिष्क से बड़ी होती है दोस्तों। हाँ दोस्तों, शुतुरमुर्ग की आंख जो है उसकी मस्तिष्क से बड़ी होती है। शुतुरमुर्ग की अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है दोस्तों। शुतुरमुर्ग की अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है दोस्तों। स्कॉर्पियन क्या है दोस्तों? बिच्छू, इसकी 12 आंखें होती है दोस्तों। बॉक्स जेलीफिश क्या है दोस्तों? तो जेलीफिश, इसकी 24 आंखें होती है दोस्तों। कॉर्निया क्या है दोस्तों? यह मानव शरीर का एकमात्र ऊतक है जिसमें रक्त वाहिका नहीं होती है दोस्तों। इसी के ऊपर कॉन्टैक्ट लेंस तैरती रहती है दोस्तों। इसी के ऊपर कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं दोस्तों। लेंस में भी कोई रक्त वाहिनियाँ नहीं होती है दोस्तों। सूखा रोग क्या है दोस्तों? जिसको हम लोग बोलते हैं जीरोथैल्मिया, जीरोथैल्मिया यानी सूखा रोग। यह विटामिन ए की कमी से कॉर्निया में जीरोथैल्मिया नामक रोग हो जाती है। इस बीमारी से अंधापन हो जाती है दोस्तों। गोल्डन राइस खाने की सलाह देते हैं डॉक्टरों ने। गोल्डन राइस में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाई जाती है दोस्तों। इससे आगे हम लोग कुछ और फैक्ट को पढ़ते हैं दोस्तों। मायोपिया क्या है दोस्तों? मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको मायोपिया या निकट दृष्टि दोष कहते हैं दोस्तों। इसमें व्यक्ति निकट की वस्तु को देख लेती है लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाती है दोस्तों। इस बीमारी को अवतल लेंस से ठीक किया जाता है दोस्तों। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस यानी हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष, ये क्या है दोस्तों? इसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को साफ साफ देख लेता है लेकिन नज़दीक की नहीं देख पाता है। इस बीमारी को उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है दोस्तों। प्रेस बायोपिया क्या है? जरा दृष्टि दोष। यह आमतौर पर बुजुर्गों में देखा जाता है। इसमें व्यक्ति ना तो नज़दीक की वस्तु को देख पाता है और ना ही दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाता है। इसे ठीक करने के लिए बायोफोकल लेंस लगाया जाता है दोस्तों, यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों। उत्तल दूर के लिए और अवतल नज़दीक के लिए लगाया जाता है दोस्तों। समायोजन शक्ति या आवाज़ की शक्ति यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है दोस्तों? तो रेटिना पर सभी वस्तुओं को दूर या पास की छवियों को केंद्रित करने के लिए इसकी फोकस लंबाई को बदलने के लिए नेत्र लेंस की क्षमता को समायोजन की शक्ति कहते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, रेटिना पर सभी वस्तुओं को दूर या पास की छवियों को केंद्रित करने के लिए इसकी फोकल लंबाई को बदलने के लिए नेत्र लेंस की क्षमता को समायोजन शक्ति कहते हैं दोस्तों। सिलियरी सिलियरी मसल्स या सिलियरी मांसपेशियां क्या है दोस्तों? आँख का लेंस अपनी सिलियरी मांसपेशियों की मदद से इसकी मोटाई बदल कर उसकी फोकल लंबाई को बदल देता है दोस्तों। आँख के लेंस की फोकल लंबाई सिलियरी बॉडी द्वारा नियंत्रित की जाती है दोस्तों। सामान्य आँख की स्पष्ट दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। रेटिना या दृष्टिपटल क्या है दोस्तों?
इसी में इमेज बनता है दोस्तों। यह लेंस की पीछे और आँख का पिछला हिस्सा में होता है दोस्तों। यह लेंस की पीछे और आँख का पिछला हिस्सा में होता है दोस्तों। जैसे ये कोई पेड़ है दोस्तों, ये सीधा है दोस्तों, हमारा आँख इसे उल्टा देखता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आँख जो है इसे उल्टा देखता है और देखने के बाद ये रेटिना पर यानी ऑप्टिक नर्व जो है दोस्तों, इसे रेटिना जो है ऑप्टिक नर्व पर भेजती है दोस्तों, और ऑप्टिक नर्व इसे सीधा करके फिर इमेज को सीधा करके देखता है दोस्तों। इसी रेटिना पर रॉड सेल और कॉन सेल पाया जाता है दोस्तों। रॉड सेल डिम लाइट के लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों, और कौन सेल कलर के लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, अक्सर पूछ लिया जाता है कि रॉड सेल का क्या काम है आँखों में। तो ये रॉड सेल जो है डिम लाइट के लिए उत्तरदायी होता है, और कौन सेल जो है कलर के लिए उत्तरदायी हो दोस्तों, कलर के लिए उत्तरदायी होता है। हमारा आँख कोई भी वस्तु सीधा वस्तु को उल्टा दिखता है, जो मस्तिष्क उसे फिर सीधा करके दिखाता है दोस्तों। आइरिस क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों। आइरिस को ही परितारिका भी कहते हैं दोस्तों। यह आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है दोस्तों। यह प्रकाश की मात्रा को समायोजित कर पुपिल यानी पुतली में प्रवेश करती है दोस्तों। यही आँखों की रंगों को बताती है दोस्तों, जैसे भूरा हो या ब्लैक हो या ब्लू हो या काला हो दोस्तों। पुपिल क्या है, पुपिल को ही पुतली कहते हैं दोस्तों। मानव आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को पुपिल नियंत्रित करता है दोस्तों। यह आइरिस में उपस्थित ब्लैक होल होता है दोस्तों। यहीं से प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित होकर पुतली से रेटिना में प्रवेश करती है दोस्तों। डिम लाइट में यह फैल जाती है और हाई लाइट में यह सिकुड़ जाती है दोस्तों। 1/16 सेकेंड क्या है दोस्तों, मानव आँख में कोई वस्तु देखने के बाद 1/16 सेकेंड तक रहता है दोस्तों। हमारी ब्रेन में 1/16 सेकेंड तक रहता है दोस्तों। ऑकुलर इल्यूशन क्या है दोस्तों, यानी दृष्टि भ्रम क्या है। जब हम फिल्म देखते हैं तो हजारों चित्र हमारे दिमाग में छोड़ते हुए प्रतीत होते हैं, इसे ही ऑकुलर इल्यूजन कहा जाता है दोस्तों। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन क्या है दोस्तों, तो मानव आँख के काम करने के लिए जिम्मेदार प्रकाश की घटना परावर्तन कहलाता है दोस्तों। रिफ्लेक्शन देखिए दोस्तों क्या है, ये एक पत्ता है दोस्तों, पत्ता का सरफेस है दोस्तों, इसमें सनलाइट से रिफ्लेक्शन होता है लाइट दोस्तों। हाँ दोस्तों, यहाँ से लाइट से सूर्य का प्रकाश आती है पत्ता में, और पत्ता फिर इसे रिफ्लेक्शन कर देती है आँखों में दोस्तों, यानी परावर्तन कर देता है दोस्तों। सूर्य का रोशनी जो है पत्ता के सरफेस से टकराने के बाद ये परावर्तन हो जाता है आँखों में दोस्तों। हाँ दोस्तों, मेगापिक्सल क्या है दोस्तों, मानव आँख 576 मेगापिक्सल की आकार का होता है दोस्तों। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों। एस्टिग्मेटिज्म यानी दृष्टि वैषम क्या है दोस्तों, इस रोग में व्यक्ति क्षैतिज दूरी को नहीं देख पाता है दोस्तों। गोल वस्तु को बेलनाकार और बेलनाकार वस्तु को गोलाकार कहता है दोस्तों। इसे ठीक करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं दोस्तों। एस्क्लेरेला या दृढ़ पटल या श्वेत पटल क्या है दोस्तों, यह मानव नेत्र की सबसे बाहरी परत होती है दोस्तों, एस्क्लेरा। सिलरी मसल क्या है दोस्तों, मानव नेत्र लेंस इसी के सहारे टिका होता है दोस्तों। यह सिलियरी मसल्स और यह सिलियरी मसल दोस्तों, इधर भी सिलियरी मसल, इसे भी सिलियरी मसल्स, और यह है लेंस दोस्तों, इसी के सहारे टिका रहता है लेंस दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज और हम लोग कुछ MCQ देखते हैं दोस्तों। एक वयस्क मानव के नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, तो 2.5 सेंटीमीटर होता है दोस्तों।
मानव नेत्र गोलक 3 परतों से बना होता है दोस्तों। सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं दोस्तों? तो एस्क्लेरा यानी श्वेत पटल या आउटर फर्स्ट लेयर है दोस्तों। उसके बाद कोरोराइड ये सेकेंड लेयर है दोस्तों। उसके बाद रेटिना यानी दृष्टि पटल ये थर्ड लेयर है दोस्तों, जिसको इंटरनल भी कहते हैं। हमारे आँख के किस भाग से प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो कॉर्निया से होता है दोस्तों। लेंस कम होता है कॉर्निया की तुलना में दोस्तों। सबसे ज़्यादा कॉर्निया में होता है, उसके बाद लेंस में होता है दोस्तों। मानव नेत्र के किस भाग में कोई रक्त वाहिनियाँ नहीं होती है? तो कॉर्निया और लेंस, इन दोनों पोषण जलीय द्रव से प्राप्त होता है। इन दोनों में पोषण जो है दोस्तों जलीय द्रव से होता है। मानव नेत्र का कौन सा हिस्सा सजीव होता है दोस्तों? तो नेत्र होता है दोस्तों। नेत्र का लेंस यह उम्र के साथ साथ बढ़ती है दोस्तों। ये सजीव इसीलिए इसको कहते हैं दोस्तों। मानव नेत्र का कौन सा भाग किसी भी दो व्यक्ति में एक समान नहीं होता है? तो आइरिस का स्ट्रक्चर सबका अलग अलग होता है दोस्तों। इसीलिए आधार कार्ड बनाते समय आँखों का स्कैनिंग किया जाता है दोस्तों। मानव नेत्र के लेंस के संबंध में यह उभयोतल होता है, अवतल प्लस उत्तल। इसकी फोकस दूरी परिवर्तनशील होती है या पारदर्शी होती है दोस्तों। वोमेंस मेम्ब्रेन किसकी एक भाग है दोस्तों? तो आँख की भाग है दोस्तों। सफ़ेद मोतियाबिंद कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में दोस्तों, यह आँख की बीमारी है दोस्तों। यह सामान्यतः बुढ़ापे में होती है दोस्तों। लेंस पर प्रोटीन जम जाता है दोस्तों। मानव नेत्र में अत्यधिक जलीय द्रव उत्पादन से क्या होता है? काला मोतियाबिंद यानी अंधापन होता है। उसके बाद इसको ग्लूकोमा भी कहते हैं दोस्तों। ट्रेकोमा के संबंध में दोस्तों, आँख की बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है। मानव नेत्र में ऑप्सिन क्या है दोस्तों? तो प्रोटीन या कौन सेल में पाया जाता है, जिसे आयोडोप्सिन कहते हैं दोस्तों। या रोड सेल में पाया जाता है, जिसे रोडेप्सिन कहते हैं दोस्तों। रेटिनल में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? तो विटामिन ए पाया जाता है दोस्तों। मानव नेत्र के रेटिना में उपस्थित अंध बिंदु के संबंध में, जहाँ से नर्व ऑप्टिक निकलती है दोस्तों, इसके पास रॉड कोशिका नहीं होता है दोस्तों। इसके पास कोन कोशिका नहीं होता है दोस्तों। या यहाँ पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है दोस्तों। मानव नेत्र के जिस भाग पर सबसे अस्पष्ट प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे मैकुला लेटिया कहते हैं दोस्तों, यानी पीला बिंदु कहते हैं दोस्तों। यहीं तक रहने देते हैं, टॉपिक खत्म हो चुका है दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।